काइजू नंबर 8 का एपिसोड 5 आ चुका है और एग्ज़ाम देने के बाद और स्ट्रेंज इंसिडेंट का सामना करने के बाद अब काफका काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि उसका लास्ट चांस था जो एग्ज़ाम देने का, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। और अब इचिगावा और काफका के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं और इचिगावा और काफका दोनों ही ना डरे हुए हैं कि अब उनके रिजल्ट्स क्या आए होंगे। और तभी काफका एनवेलप को खोलता है और यहीं पे क्लिफ हैंगर के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हेडक्वार्टर्स में सभी पास एग्जामिनीज गैदर हो रखे हैं और वहाँ पे इचिगावा भी मौजूद है, लेकिन काफका मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया, तो क्या वो पास नहीं हुआ। और वहीं पे बात हो रही है कि शिनोमिया का ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है और तभी शिनोमिया भी वहाँ पे पहुँच जाती है। शिनोमिया अब रिकवर कर चुकी है और इहारू अपना इंट्रोडक्शन इचिगावा को देता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ वाला वो ओल्ड डूड दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो पास नहीं हुआ। लेकिन इचिगावा ना काफका के बारे में बता ही रहा होता है, लेकिन तभी आशिरो की एंट्री के लिए अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाती है और सबका ध्यान वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है और इंडक्शन सेरेमनी जो है वो शुरू करने का अनाउंसमेंट होती है। और यहीं पे ही इनकमिंग क्लास के बिहाफ में शिनोमिया बोलेगी और यहाँ पे शिनोमिया ने एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक भी हासिल करी है, इस वजह से उसको यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया है। टोटल 27 एग्जामिनीज पास हुए हैं और यहाँ मौजूद हैं और एज अ डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स शिनोमिया सभी 27 ऑफिसर्स के बिहाफ में ओथ लेती है और कहती है कि हम सभी अपनी जान को भी जोखिम डाल सकते हैं एज अ ऑफिसर। और इंसिडेंट के वक्त में शिनोमिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी और सभी को ये लगता है कि ना काइजू को उसी ने हराया था, बट ये तो काफका ने हराया था। और तभी आशिरो शिनोमिया को एग्ज़ाम के बाद के इंसिडेंट के लिए थैंक्स कहती है और उसी की हेल्प से ना काफ़ी लोगों की जान बच सकी थी। लेकिन शिनोमिया सोच रही है कि ऐसा उसने तो कुछ किया ही नहीं है, जो भी काइजूस थे उनको तो काफका ने हराया था और ये जितना भी प्रेज़ है वो काफका को सुनना चाहिए, ना कि शिनोमिया को। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है और काफका ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई थी लेकिन वो उसके लिए वरी भी था। शिनोमिया काफका की काइजू फॉर्म के पीछे का सच भी जानना चाहती है और इंसिडेंट के बाद वो काफका से बात नहीं कर पाई, तो अब उसे काइजू के पीछे का राज भी नहीं पता। और तभी काफका सेरेमनी में लेट एंटर करता है और इतनी देर से मेरी ना सांस अटकी हुई थी कि काफका पास हुआ या नहीं, लेकिन उसे पास तो होना ही था ना, नहीं तो कहानी कैसे आगे बढ़ती। और काफका पास हो चुका है, फिर भी अपने ड्रीम के स्टार्टिंग में बताओ वो लेट पहुंचा है। काफका ना वैसे तो फेल हो जाता क्योंकि उसने फिटनेस एग्जाम में भी लोएस्ट स्कोर किया था और एप्टीट्यूड टेस्ट में भी उसके ज़ीरो थे और की जो कॉम्बैट पावर थी वो भी ज़ीरो थी, लेकिन वो बढ़ के 0.01% हो गई थी। यहीं पे काफका को फेल करने का डिसीजन लिया जा रहा था, लेकिन आशिरो कुछ कहती ही तब तक होशिना बोलता है कि आई विल टेक हिम। भले ही उसके नंबर बिलो एवरेज हो और उसमें कोई भी ऑफिसर बनने के गुण ना हो, लेकिन ड्यूरिंग लास्ट एग्जाम उसने ना एक्चुअल कॉम्बैट में एनिमी के वीक पॉइंट्स को ना लोकेट करने में एबल रहा था। वो अपने किल काउंट की चिंता करने की बजाय उसने ना दूसरे एग्जामिनर्स की हेल्प करने में ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी और सभी लोग ऐसे काबिल नहीं होते कि वो दूसरों की हेल्प कर सके। और इतने सीरियस डायलॉग के बाद वो कहता है कि होशिना का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फनी इंसान है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफका को अभी फुल ऑफिसर में प्रमोट नहीं किया गया है, अभी होशिना काफका को अपने प्लेटून में रखेगा और एज अ कैडेट रखना चाहता है और जिससे वो उसको ट्रेनिंग दे सके और इसी वजह से काफका जो है वो एग्ज़ाम में पास हो सका। और बाकी ऑफिसर्स ना काफका को देख के सरप्राइज हैं और कह रहे हैं कि अच्छा अब ये पास हो भी गया। और इन्हीं के बाद आशिरो अपनी स्पीच देना शुरू करती है और बोलते हैं कि कितने सारे इंसिडेंट हुए हैं, मरे हुए काइजू वापस आने लगे, टिपिकल फोर्टिट्यूड से ज़्यादा वाले काइजूस दिखने को मिले और इसी वजह से वो कहती है कि तुम सब मुझ पे भरोसा करो और मैं तुम्हारी शील्ड बनूंगी। और इतनी ही मोटिवेशन स्पीच सुनने के बाद हमारा काफका बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और चिल्ला के बोलता है जल्दी ही मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा मीना। सभी ऑफिसर्स हैरानी से काफका को देखने लगते हैं कि ये पागल हो गया है क्या, कमांडर को फर्स्ट नेम से बुला रहा है। और आशिरो इसी वजह से ना उसे 100 पुशअप्स मारने की पनिशमेंट देती है और होशिना एज ऑलवेज इंजॉय कर रहा है इस सीन को। लेकिन आशिरो ना वहाँ से हंसते हुए जाते हैं जिस वजह से होशिना सोचता है कि ये कमांडर हंस क्यों रही है। होशिना ने ना काफका को पास भी इसलिए कराया है क्योंकि उसे ऑलरेडी ना शक हो चुका है कि काफका में कोई ना कोई गड़बड़ी है, क्योंकि जब मरे हुए काइजू वापस जिंदा होने लगे थे ना और सडनली उन्हें 9.8 फॉर्टिट्यूड के काइजू के अपेयर होने के सिग्नल मिले थे, ऐसा एरर हुआ था ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन उसी टाइम पे किसी के वाइटल्स दिखने बंद हो चुके थे और वो काफका ही था
और इन सब को जानने के लिए उसने काफका को अपने अंडर रखा है। और शिनोमिया आके बोलती है काफका से कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो काफका के बारे में जानना चाहती है कि वो काइजू कैसे बना। और शिनोमिया को ना इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि उसने एक काइजू को खा लिया और वो खुद भी एक काइजू बन गया। अब काफका को लगता है कि ना उसे डिफेंस फोर्स को ना इसके बारे में बता देना चाहिए, लेकिन अगर उसने ऐसा करा तो वो काफका को ना मारेंगे तो नहीं, लेकिन काफका को हर दिन एक टेस्ट और एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ेगा और वो कभी भी ना डिफेंस ऑफिसर बन नहीं पाएगा। अगर इतना पावरफुल काइजू जिन्हें नंबर भी दिया जा चुका है और हमारे काफका का नंबर है काइजू नंबर 8, और उसे हराने के बाद ना इन काइजू की जो बॉडी है और इनका यूज़ ना ये लोग स्पेशल वेपन के पार्ट्स बनाने में कर सकते हैं। अब काफका ये सुन के तो काफ़ी डर जाता है और वो शिनोमिया से गिड़गिड़ाने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है कि शिनोमिया किसी को इन सब के बारे में ना बताए कि वो काइजू है। लेकिन काफका से वो कहती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी कि तुम काइजू हो, लेकिन अगर तुमने किसी भी ह्यूमन काइंड को नुकसान पहुंचाया तो वो खुद ही उसे मार देगी। लेकिन इतना सुनने के बाद भी काफका को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो स्माइल करने लगता है, जैसे कि वो शिनोमिया को हामी दे रहा हो कि कोई बात नहीं, वो उसे मार सकती है कि अगर उसने ह्यूमन काइंड को नुकसान पहुंचाया तो। और इनकी ऑफिसर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे इचिगावा 2 मिनट 35 सेकेंड में ही अपनी फायर ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेता है और उसकी कॉम्बैट पावर 18% हो जाती है। और उसके बाद इहोरू और बाकी लोग भी आते हैं और अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करते हैं, लेकिन शिनोमिया फिर से कम टाइम में अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करती है और वो सबको चिढ़ाने लगती है। लेकिन हमारा काफका 6 मिनट 39 सेकेंड में वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है 1% कॉम्बैट पावर के साथ। और इसी के साथ इनकी ट्रेनिंग खत्म होती है, जिसमें काफका ना बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म किया और उसने अपने मिशन को भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन होशिना बोलता है ना कि काफका तुम इस लेवल के साथ ना कभी भी ऑफिसर नहीं बन पाओगे और तुम 3 महीने में ही फायर हो जाओगे। और कड़ी ट्रेनिंग के साथ काफका और उसके साथ के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो बात टाइम इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पे काफका अपनी फैटी बॉडी के साथ शो ऑफ कर रहा है, बट सब लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। और उसी के दूसरी तरफ किकोरू भी अपनी बात से निकल के आती है, जहाँ पे वो आशिरो को देखती है और वो उससे पूछती है कि ऐसी मसल्स कैसे बनाई उसने और उसको कुछ टिप्स दें। और तभी आशिरो बोलती है कि आओ मैं भी तुम्हें बेसिक्स के बारे में बताऊं। और वहीं दूसरी तरफ काफका और उसकी सभी जो टीम है वो बात कर रहे हैं कि वो ऑफिसर्स क्यों बनना चाहते हैं, और उनकी वहीं पे चैट शुरू हो जाती हैं और सब अपने अपने कारण देते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन कारण थे कि वो ना आशिरो से इंस्पायर्ड हैं और वो ना ऑफिसर बनना चाहते हैं उसी की तरह। और काफका का कुछ कारण अलग होता है और उसका कारण जानने के बाद सभी लोग ना उसे देखने लगते हैं और चढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें और बताओ कि तुम कैसे उसके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो। और उसी के अगले दिन सभी बहुत मन लगा के ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट समझ लो सभी के साथ ना आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, सभी के साथ रह रहे हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। काफका को ट्रेनिंग में ना बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, पर वो अपना बेस्ट दे रहा है और वो ट्रेनिंग के बाद भी डबल मेहनत करता है। और काफका ना जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था ना वहीं पे होशिना भी आ जाता है और वो पूछता है कि तुम इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हो, क्या ये सब तुम आशिरो की वजह से कर रहे हो? जब तुम बात कर रहे थे तो सारी बातें मैंने तुम्हारी सुन ली थी, क्या वहाँ पे भी कैमरे लगा रखे थे क्या? लेकिन वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम मेरी जगह छीनना चाहते हो, क्योंकि वो उसके साइड में वाइस कैप्टन ही है। और इसी वजह से वो कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं अपनी जगह नहीं छीनने दूंगा। लेकिन वो कहता है कि 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, यहाँ पे प्रैक्टिस करके लॉक करके चले जाना, यानी कि वो उसकी मदद भी करना चाहता है लेकिन वो अपनी खुद की जगह भी खोना नहीं चाहता। और इसी के बाद ना वो कहता है कि तुम ना बाकी सारे लोगों के साथ इतना घुलो मिलो मत, क्योंकि जो जॉब वो कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस जॉब है, तो कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। तो अगर किसी के साथ क्लोज हो जाएं और अगर उसको कुछ हो गया तो तुम्हें ही दुख होगा, शायद वो यही कहना चाहता है। और तभी ना अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और इसका मतलब ये है कि कोई काइजू अपेयर हुआ है और अब समय है काफका के पहले मिशन का। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम ना अच्छी खासी फाइट देखने वाले हैं शायद से, क्योंकि काफका अब पहला मिशन करने वाला है, लेकिन वो सबके सामने काइजो तो बन नहीं सकता। तो अब देखना होगा कि कैसा होने वाला है अगला एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।